Today we are studying objectives of management of business studies from class 12th. हम लोगों ने पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था. आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे. इसमें ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल इसके 3 टर्म्स आती हैं. फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज. ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको पॉसिबल यूज़ करना चाहती है. और इसमें 3 उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. फर्स्ट, सर्वाइवल. सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय अर्निंग एनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट. उनका मेन जो मकसद ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का मेन मोटिव यही होता है कि वो सर्वाइव कर सके मार्केट में, और जिसके अंदर वो अर्लीस्ट कम से कम टाइम के अंदर वो रेवेन्यू जनरेट करके प्रॉफिट कर सके, ताकि उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो सारी कवर हो सके. प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर वो इंसेंटिव्स फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज. इट इज़ असेंशियल टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस. उसके अंदर वो भी इसमें सेम चीज़ ही है कि जो कंपनी होती है वो जो इन्वेस्टमेंट करती है, जो प्लांट लगाती है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट वगैरह का, तो उसमें वो इमीडिएटली कम से कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो उसे प्रॉफिटेबिलिटी में कवर करना चाहती है, और रिस्क ताकि उसका कवर हो सके, और इन्वेस्टमेंट उसकी जल्दी कवर हो विद प्रॉफिट. ग्रोथ. इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ग्रोथ के अंदर उसे मार्केट में सर्वाइव करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके लिए उनका मेन मोटिव होता है ताकि प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल्स निकल सके, और उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो है वो भी इंक्रीज़ हो सके, जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो सके, और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो भी वो इंक्रीज़ हो जाए. और ये चारों फैक्टर्स तब पॉसिबल हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव कर रही है और कम से कम ड्यूरेशन के अंदर वो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रही है. तभी उसकी वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो उसे अचीव कर पाएंगे. सोशल. यूजिंग द एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. इसके अंदर ये है कि वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मतलब जो भी प्रोडक्शन वो शुरू करते हैं, जो प्रोडक्ट वो मार्केट में डालते हैं, उनका मेन मोटिव यही होता है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए. प्रोवाइडिंग द बेसिक अमेनिटीज़ लाइक स्कूल्स एंड क्रचेस टू द एम्प्लॉयज़. वो एक बेसिक अमेनिटीज़ अपनी टीम मेंबर्स को, अपनी पूरी टीम को जो है उनकी, वो कंपनी की, उनको स्कूल्स और क्रचेस वगैरह प्रोवाइड कराती है, ताकि कम से कम एक कंफर्ट जोन में रह सकें जो एम्प्लॉयज़ हैं, और उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल सके एज़ पर द मार्केट, ताकि वो उनको रिटेन भी कर सके. गिविंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इसमें जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको वो एम्प्लॉयमेंट देती है. उससे एक सोसाइटी में भी बेनिफिट होता है, और उनको भी एज एन कॉस्ट एडवांटेज भी रहता है, क्योंकि उनको कम से कम लेबर कॉस्ट उनकी कम पड़ती है. पर्सनल के अंदर फाइनेंशियल नीड ऑफ गिविंग देम कम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स. मार्केट में जो भी बेस्ट सैलरी होती है वो अपनी टीम मेंबर्स को वो ऑफर करती है, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सके और उनका एट्रिशन रेट कम से कम हो. रीज़न, अगर एम्प्लॉयज़ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ के जाएंगे तो उनका प्लांट बंद भी हो सकता है, और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट सारी रिस्क में आ सकती है. इसलिए वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, और उनको मार्केट्स में जो बेस्ट टैलेंट मिलता है वो उसको बेस्ट पैकेज ऑफर करते हैं, ताकि वो उनको रिटेन कर सकें और अपनी कंपनी की ग्रोथ पूरी कर सकें. सोशल नीड्स सच एज द पीयर ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको एम्प्लॉय को अच्छी तरह एडवांटेज वगैरह एक प्रमोशन के तौर पे देते हैं, ताकि वो एक तो रिकॉग्निशन रहती है आपस में कोलीग्स वगैरह में, और एक यू कैन से कम्पिटिटिव रहती है. हर एक कोई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश, एफर्ट डालता है, और उससे क्या है, वो टीम मेंबर्स एक बहुत अच्छी टीम बिल्डअप होती है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को बूस्टअप मिलता है. हायर लेवल नीड्स सच एज द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इससे एक पर्सनल, अगर हम लोगों को ऑब्वियस है कि अगर टीम को अच्छी प्रमोशन वगैरह मिलेगी, अच्छी सैलरीज मिलेंगी, तो हम लोगों को भी पर्सनल ग्रोथ वगैरह होगी, एक टीम मेंबर्स की ग्रोथ होगी. उससे एक बेनिफिट कंपनी को तो चलो ऑब्वियस है ही है कि उसकी बेस्ट टीम, बेस्ट टैलेंट एक रिटेन रहता है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ भी होती है ऑर्गेनाइजेशन की. दैट्स इट. थैंक यू.